मैं आगे इसी से जुड़ा सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ की हमारे देश में भरमार है, और यही वजह है कि इनोवेटिव आइडियाज़ जिनके पास होते हैं वो खास तौर पर स्टार्टअप की अब देश में हम कह सकते हैं लहर है। पंजाब उस लिहाज से कितना ज़्यादा तैयार है, क्योंकि इन इनोवेटिव आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना सोल्यूशंस के साथ वो कितना आसान बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, स्टार्टअप्स में हमारे पास बहुत लड़के हैं। हम अभी रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करके आया हूँ। 117 स्कूल बन रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस, 9th 10th 11 एंड 12। बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स में ही लेके जाएंगे, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उधर ही लेके जाएंगे, इंजीनियर बनना चाहता है तो दैट्स कॉल्ड एक्चुअली करियर गाइडेंस। हमें +2 कर ली, बीए जब +2 में एडमिशन लेनी है, हमें प्रॉस्पेक्ट खरीद लेते हैं, हम फॉर्म भी भर लेते हैं, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म, लेकिन तब तक हमें ये नहीं पता होता सब्जेक्ट कौन से लेने हैं। कोई आसपास बैठा कहता है इकोनॉमिक्स मत लेना, ये मुश्किल है, तू ऐसा कर पॉलिटिकल साइंस ले ले। हो सकता है उसके लिए इकोनॉमिक्स मुश्किल हो, मेरे लिए ना हो, तो करियर काउंसलिंग भी हम उसमें करेंगे 9th 10th 11th और 12th में। तो स्टार्टअप में हमारे बच्चे जो हैं, स्टार्टअप के लिए तो आप पंजाबियों के आइडिया तो सुनो। जोमेटो पंजाबी, फरीदकोट का, ओला पंजाबी, फ्लिपकार्ट पंजाबी, आइडियाज की कोई कमी नहीं है पंजाबियों में। मैंने इसीलिए मान साहब ये कहा और गौरव ने जिक्र मैं किया आपको सॉल्यूशंस और उनकी एग्जीक्यूशन पंजाब किस लिहाज से मैं आपको एक इन ए लाइटर वे एक बात बताता हूँ। आइडियाज हमारे लोग कैसे कैसे मतलब वहाँ मुल्कों में जाकर कैसे कैसे उन्होंने अपना मुकाम बनाया। ट्रकिंग है ज़्यादातर कैलिफोर्निया में और टोरंटो वगैरह, वैंकूवर, मोस्टली ओन्ड बाय पंजाबी। तो जब ट्रक जाते हैं तो उन कंट्रीज़ में ये है कि हर 100 किलोमीटर के बाद लगभग ट्रक को स्केल पर जाना पड़ता है। एक स्केल है कि कहीं इसका टायर इधर उधर तो नहीं हो रहा, कोई इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा। अब कोई स्केल बंद होती है, कोई खुली होती है। उससे पहले एक डिजिटल स्क्रीन लगी होती है कि स्केल खुला है या स्केल बंद है। अब अंग्रेजी आती नहीं, फिर भी सही स्केल पर चले जाते हैं। मैंने पूछा जी कैसे चले जाते हो? कहते जी अक्षर गिन लेते हैं, अगर 4 हैं तो खुला है, OPEN, अगर 6 हैं तो बंद है, CLOSED। क्या बात है। नहीं, यहां तक क्या बात नहीं है, मैंने ये बात सुना दी स्टेज पर। मेरे पास एक आदमी आया, कहता ये तो पुराना हो गया आइडिया गिनने वाला। मैंने कहा फिर कौन सा आ गया नया? कहता मैं भी 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मैंने कभी भी अक्षर नहीं गिने। मैंने कहा फिर आपको कैसे पता चलता है कि स्केल खुली है या बंद है? वो कहता पहले अक्षर से पता चल जाता है। अगर अंडा बिल्कुल गोल है तो खुली है, अगर बीच में टूटा है तो बंद है। O&C। तो हम तो ऐसे आइडिया निकालते हैं कि दुनिया देख के मतलब हैरान हो जाती है। तो पंजाबियों के पास आइडियाज की कमी नहीं है। सो स्टार्टअप्स आर ऑल बिलोंग्स टू पंजाब। अच्छा, स्टार्टअप्स की बात हो रही है सर, और आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया पंजाबियों की क्रिएटिविटी का, पंजाबियों के एंथुसियाज्म का। देखिए अभी आप जब आए नहीं थे तो मैं बात कर रहा था यहाँ के लोगों से, और उन्होंने पंजाब को लेकर एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो है इकोसिस्टम, फाइनेंशियल और टैक्सेशन इकोसिस्टम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इंडस्ट्री को आने में। जिनको लगता है कि हाँ वहां पर हमारे लिए इकोसिस्टम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और आई एम श्योर आप उसके लिए काम कर भी रहे हैं। अभी क्या चेंजेस किए हैं आपने ताकि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो आना चाहे तो उनको आप बिल्कुल ताल ठोक के कह सके कि देखो मैंने ये चेंज किया है और आपको ये फायदा देगा? देखो पंजाब में इंडस्ट्री के लिए इसलिए ज़्यादा अच्छा माहौल है
कि हमारे यहाँ देश में सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं, 5 रुपए यूनिट दे रहे हैं, और अभी ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। नंबर 2 पे टैक्सेशन, कुछ तो जीएसटी आ गया, तो जीएसटी बिलोंग्स टू फेडरल गवर्नमेंट। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, उन्होंने व्यापारियों को बुलाया, वो कह रहे जी इंस्पेक्टर रेड बहुत खतरनाक है जी, इंस्पेक्टर आते हैं, रेड मारते हैं, बेइज्जती होती है हमारी, और वो इतने पैसे ले जाते हैं, रिश्वत ये वो। तो अरविंद जी ने पूछा कि क्या करें फिर? कहते जी इंस्पेक्टर रेड बंद कर दो। कहते ओके, बंद हो गई। उस समय वैट होता था 12.5%, अरविंद जी ने वैट कम करके 6% कर दिया, 6.5% वैट कम कर दिया, क्योंकि इंस्पेक्टर भी नहीं आएगा, वैट भी 6% है, लेकिन ईमानदारी से टैक्स दे देना। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कम करने के बावजूद 2000 करोड़ की कलेक्शन बढ़ गई। ये जो लोग बैठे हैं, सबसे देशभक्त ये लोग हैं जो काम भी देते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और खुद का भी फायदा, प्रॉफिट भी लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बुरी बात ये है, चोर भी कहलाते हैं। सब इनको चोर कहते हैं, ये चोर हैं, ये तो चोर हैं। क्यों चोर हैं भाई? वो इतना काम कर रहे हैं, वो इतना, आप उनको चोर क्यों कह रहे हो? लाल थैली वाला सिस्टम जो है ना, वो बहुत अभी चल रहा है, दिल्ली और पंजाब में तो बंद हो गया। हर एक पार्टी के पास व्यापारी जाता है इलेक्शन से पहले, लाल रंग की थैली लेकर, उसमें पैसे होते हैं, 5 लाख भी हो सकता है, 51 लाख भी हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पार्टी की नीतियों को प्यार करता है, वो सिर्फ ये कहने जाता है भाई अगर आपकी सरकार आ गई हमें तंग मत करना। दूसरे के पास भी लेके जाता है, अगर आपकी आ गई भाई साहब तो हमें तंग मत करना। क्या सरकारें तंग करने के लिए बनती हैं? सरकारें सहूलतें देने के लिए बननी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में आप आइए, आपको थैली कल्चर, आपको ये वो कल्चर सब खत्म। पहले भी हमारे यहाँ आते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन वो एक फैमिली के साथ एमओयू करते थे, लेकिन अब जब आएंगे तो 3 करोड़ पंजाबियों के साथ एमओयू होगा।